दोस्तों, आज भले ही भारत के छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हो, भले ही भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में शामिल ना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसमें दुनिया भर से छात्र पढ़ने आया करते थे। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसकी बराबरी में कोई दूसरा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में नहीं था। लेकिन एक आक्रमणकारी द्वारा ये पूरा विश्वविद्यालय आग लगाकर बर्बाद कर दिया गया था। तो कौन था वो आक्रमणकारी और क्या है नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं CNTV इंडिया यूट्यूब चैनल। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसे सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों ना, अलम और दा से मिलकर बना है, जिनका मतलब होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह विश्वविद्यालय अपने इस खिताब पर कायम भी रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने अपने लेखों में बताया है। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए और कई सालों तक नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। चीन लौटने के बाद इन्होंने नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा, इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। चलिए आगे जानते हैं कि यह विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित था, ये दिखता कैसा था और कितना बड़ा था। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर साउथ में आज भी इस प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडर स्थित है। चीनी यात्रियों के लेखों के अनुसार इसमें 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और पढ़ने के लिए 9 मंजिला एक विशाल लाइब्रेरी थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें एंट्री के लिए एक मेन गेट था। उत्तर से दक्षिण की ओर मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी। उनके सामने बहुत से स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। परिसर इतना बड़ा था कि खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा है। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय सुविधा यानी हॉस्टल फैसिलिटी के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय था जो 800 साल तक अस्तित्व में रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होता था। जैसे आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वैसा ही एग्जाम आज से हजारों साल पहले नालंदा में होता था। एडमिशन के बाद यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे और 2,500 से ज़्यादा टीचर्स, जिन्हें आचार्य कहा जाता था, उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद और नागार्जुन भी शामिल थे। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह भी थी कि यहाँ स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, जिनको चुनने के लिए बाकायदा इलेक्शन करवाए जाते थे। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, मतलब सन्यासियों के साथ साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपनी राय दिया करते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मकुंज नाम की 9 मंजिला लाइब्रेरी भी थी। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम थे रत्नरंजक, रत्नोधी और रत्न सागर। इस लाइब्रेरी में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 90 लाख मनुस्मृति थी, यानी हाथ से लिखी हुई किताबें। ये किताबें मार्केट से खरीदी हुई नहीं थी, बल्कि भारतवर्ष के महान आचार्यों, ऋषियों, वैद गुरुओं और भिक्षुओं जैसे विद्वानों ने अपना पूरा ज्ञान इनमें उड़ेल दिया था। उन किताबों की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1100 साल पहले लिखित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखी मनुस्क्रिप्ट्स हैं, इन्हीं से आयुर्वेद का जन्म हुआ था। और आयुर्वेद का आज पूरी दुनिया में क्या योगदान है, ये तो आप जानते ही हैं। सोचिए अगर वे 90 लाख किताबें हमारे पास होती तो आज भारत ही क्या पूरी दुनिया उनका लाभ उठा सकती थी। लेकिन कहाँ गई वे किताबें, क्यों नहीं है आज वे हमारे पास, जानते हैं आगे की वीडियो में। धर्म और ज्ञान को उखाड़ फेंकने की आशा में नालंदा पर 3 बार हमला किया गया था। पहला हमला मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों द्वारा किया गया था। हालांकि गुप्त राजवंश द्वारा पहले से भी बेहतर सुविधाओं के साथ यूनिवर्सिटी को रिबिल्ड किया गया। दूसरा हमला
गौदास द्वारा किया गया था, जिसके बाद राजा हर्षवर्धन ने फिर से इसका निर्माण करवा दिया था। लेकिन 1193 के दौरान सबसे ज्यादा तबाही तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने की थी। खिलजी के नालंदा पर हमला करने के पीछे एक कहानी बताई जाती है। वो कहानी है कि एक बार तुर्की का शासक बख्तियार खिलजी बीमार पड़ जाता है। हफ्तों तक इलाज चलने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। तब उसे किसी ने हिंदुस्तान से वैद्य को बुलाने की सलाह दी, लेकिन किसी गैर मुस्लिम से इलाज कराना उसे मंजूर नहीं था। मगर काफ़ी दिनों तक आराम ना मिलने पर मजबूरी में उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य आचार्य राहुल सीरभद्र जी को बुलाना पड़ा। बख्तियार ने आचार्य के सामने ये शर्त रखी कि वो उनसे दवाई नहीं लेगा। उसकी शर्त को मानकर आचार्य ने उसे रोजाना सिर्फ कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने को कहा, जिससे दिन ब दिन उसकी तबीयत सुधरती चली गई और कुछ ही दिन में वो ठीक हो गया। दरअसल बख्तियार को पन्ने पलटते हुए जीभ से उंगली लगाने की आदत थी। इसी का फायदा उठाकर सीरभद्र जी ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया, जो पन्ने पलटते हुए उसके मुंह तक पहुंच जाती थी। इस बात का पता जब खिलजी को लगा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया कि कैसे कोई गैर मुसलमान उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञानी हो सकता है। इसी वजह से जलन और अहंकार में भरकर खिलजी ने ज्ञान के सागर नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। उसने नालंदा में तोड़फोड़ और लूटपाट की। अनगिनत भिक्षुओं को जिंदा जला दिया गया, कई का सर कलम कर दिया गया। नालंदा के विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय में भी आग लगा दी गई और मानव जाति का इकट्ठा किया गया सारा ज्ञान एक सनकी की वजह से आग की लपटों में जलकर राख हो गया। कहा जाता है कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने का समय लग गया था। खिलजी की सेना ने भारत के इस अनमोल खजाने को जलाकर भारत को हजारों वर्ष पीछे धकेल दिया, जिससे ये देश आज भी उभर नहीं सका है। 25 नवंबर 2010 को भारत सरकार ने इस प्राचीन यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित किया और एक नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में नॉमिनेट भी किया गया। साल 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शामिल किया गया। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय का महान इतिहास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।